हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए ये शुरू करते हैं। आज हम NMS क्लास 12 सोशियोलॉजी चैप्टर 3 इट रिलेशनशिप विथ अदर सोशल साइंसेस। ठीक है, अब हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ाने से पहले इस चैप्टर के हम ओवरव्यू को पढ़ेंगे। ठीक है, ओवरव्यू देखेंगे। तो ओवरव्यू कुछ इस तरह का है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन हिस्ट्री के साथ सोशियोलॉजी का रिलेशनशिप कैसा है, सोशियोलॉजी का पॉलिटिकल साइंस के साथ रिलेशनशिप कैसा है, सोशियोलॉजी का इकोनॉमिक्स के साथ रिलेशनशिप कैसा है, और सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी ये भी हम पढ़ेंगे, और सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ कैसा है। ठीक है, आज हम सबके रिलेशनशिप पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री। ठीक है, हमने इसी का एक बहुत छोटे नोट्स बनाते हैं। हम लाइन बाय लाइन पढ़ने के अलावा हम पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो सबसे पहले सोशियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो जनरली स्टडी करते हैं सोसाइटी को, और सोसाइटी को अच्छे से अंडरस्टैंड करने, कल्चरल चेंज और सोशल चेंज को समझने के लिए वो लोग जनरली हिस्टोरिकल मटेरियल देखते हैं, यानी कि हमारी जो हिस्ट्री है वो देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हिस्ट्री टेक सपोर्ट ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, जो हिस्ट्री है वो सपोर्ट लेता है सोशियोलॉजी का और एनालाइज करता है हिस्टोरिकल फिनोमेना को, एनालाइज करता है हिस्टोरिकल फिनोमेना को। इट primarily लुक्स इनटू द सोशल एस्पेक्ट ऑफ पास्ट ह्यूमन लाइफ। ठीक है, तो जो हिस्ट्री है वो सपोर्ट लेता है सोशियोलॉजी का। जो हिस्ट्री है वो जो सोशियोलॉजी है वो एनालाइज करता है हिस्टोरिकल फिनोमेना। हिस्टोरिकल फिनोमेना यानी कि क्या, जितने भी हिस्ट्री में घटनाएं हुई हैं, कौन कौन से कल्चर हमारे इंडिया में चलते हैं, जैसे कि हम होली क्यों मनाते हैं, हम दशहरा क्यों मनाते हैं, क्यों हमारे कल्चर में ऐसा है, हम गॉडेस राम की क्यों पूजा करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें हिस्ट्री से पता चलती है। ठीक है, और ह्यूमन लाइफ के कई सारे एक्सपेक्ट्स भी पढ़ते हैं, जैसे कि पहले के ज़माने के लोग कैसे जीते थे, उनके कौन कौन से आदतें और तरीके आज भी हम फॉलो कर रहे हैं, ये सब कुछ हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी मिलकर पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, इट ऑल्सो स्टडीज सोशल एंड कल्चरल पैटर्न, जेंडर रिलेशनशिप एंड कस्टम एंड ट्रेडिशन other than acts of king and kingdoms and wars. Thus both the subjects supplement each other in understanding social development. ठीक है, तो इसमें हम पढ़ते हैं, हम स्टडी करते हैं सोशल और कल्चरल पैटर्न को, जैसे कि जेंडर रिलेशनशिप में क्या है। ठीक है, कस्टम और ट्रेडिशंस क्या है हमारे। ठीक है, कस्टम और ट्रेडिशंस क्या है हमारे इंडिया में, जैसे कि हमारे यहाँ पर कल्चर होता है कि हमारे यहाँ पर कल्चर है कि हम लोग होली वगैरह मनाते हैं, सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं, ये हमारे यहाँ का कल्चर है। तो चेन्नई में क्या कल्चर है, जैसे वहाँ पर जब पूजा पाठ, हमारे यहाँ जब पूजा पाठ होती है तब पूरी सब्ज़ी बनती है, वहाँ पर जब पूजा होता है तब वहाँ के लोग इडली खाते हैं। मतलब इस तरीके से कहाँ पर कौन कौन से कल्चर हैं। ठीक है, ट्रेडिशन अदर देन एक्ट्स ऑफ किंग्स एंड किंगडम्स एंड वार्स। एक्ट्स ऑफ किंग्स एंड किंगडम्स।
ठीक है। किंगडम्स ऑफ वॉर्स ये सब जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य कब आए थे, और वो इस तरह से कई सारे जो किंग्स और किंगडम्स आए थे। मुग़लों ने हम पर जब वॉर किया था, वो कब आए, इसी तरह से ये सब कुछ हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं। हिस्ट्री यही सारे रिलेशनशिप होते हैं जो हेल्प करते हैं हमारे कल्चर को समझने में, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी नेक्स्ट टॉपिक, सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। हाँ, और हिस्ट्री का मतलब होता है स्टडी ऑफ पास्ट, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस में क्या करते हैं हम, स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में हम क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में हम क्या पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस में हम क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, ओके। तो पहले देखते हैं पॉलिटिकल, जो पॉलिटिकल साइंस होता है उसे साइंस ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं, ठीक है। Political science is a branch of social science that deals with systematic study of the state, government and other organ of power, ठीक है। क्या पढ़ते हैं हम पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, ठीक है। बहुत सारा सोशल साइंस जो कि डील करता है, एक सिस्टमेटिक हम स्टडी करते हैं स्टेट के बारे में, किसी स्टेट के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, और काफ़ी और बाकी के कई सारे पावर्स के बारे में, ठीक है। और सोशियोलॉजी के लिए जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होता है वो वन ऑफ द ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो सोसाइटी को एनालाइज्ड और रिलेशनशिप को एनालाइज्ड करते हैं। पॉलिटिकल रिलेशनशिप को एनालाइज्ड करती है सोशियोलॉजी, ठीक है। इट ऑल्सो शेयर्स मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन विद पॉलिटिकल साइंस बट एम्फेसाइज मोर एक्सप्लोरिंग द सोशल बेसिस, ठीक है। ये शेयर करते हैं, काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक कॉमन हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन हैं पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी में, और बट ये एक्सप्लोर करता है सोशल बेसिस को, ठीक है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। तो हम इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इन सिस्टमैटिक मैनर, ठीक है। इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजप्शन इन सोसाइटी, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो आपको अच्छे से पता रहेगा, इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ, ठीक है। तो जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं वो स्टडी करते हैं इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन को, एक और सेवरल इंस्टीट्यूशन को ह्यूमन सोसाइटी में, क्योंकि इकोनॉमिक पढ़ता है मनी के बारे में, और मनी हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का, ठीक है। सोशियोलॉजिस्ट सबमिट द सोशल फैक्टर एक्सप्रेशन टू टर्मिनेट इम्पैक्ट ऑन द डिसीजन, ठीक है। जो सभी सोशियोलॉजिस्ट होते हैं वो सबमिट करता है सोशल फैक्टर्स को इम्पैक्ट करता है डिसीजन में, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है रिलेशनशिप बिटवीन
अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। ठीक है, सोशियोलॉजी, ठीक है, जो साइकोलॉजी होता है वो स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर को। ठीक है, द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी आर टू मेन The individual and society are two main concept in social sciences। ठीक है, एक जो इंडिविजुअल और सोसाइटी है वो काफ़ी ज़्यादा मेन कॉन्सेप्ट है सोशल साइंस का। ठीक है, उसके बाद द डिसिप्लिन दैट फोकसेस अपॉन द इंडिविजुअल इज़ नोन एज साइकोलॉजी। ठीक है, जो डिसिप्लिन होता है जिस पर फोकस करता है एक इंडिविजुअल, उसी को हम साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और ये स्टडी करता है हमारे मेंटल स्ट्रक्चर को, एक इंडिविजुअल के मेंटल स्ट्रक्चर को, मेमोरी, इंटेलिजेंस एक्सेट्रा। ठीक है, इसके बाद द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडीज़ द बिहेवियर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, ये ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी बिहेवियर और इंडिविजुअल के बिहेवियर को समझता है साइकोलॉजी। ठीक है, आवर लास्ट टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, कल्चरल एंड प्रेजेंट स्टडी ऑफ पास्ट। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है कि वो हमारे कल्चर, हमारा प्रेजेंट कल्चर और स्टडी करता है पास्ट को, हमारे प्रेजेंट कल्चर और पास्ट के कल्चर को स्टडी करता है हमारा एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल सोशियो कल्चर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। इट इज़ द scientific study of man and its all dimension on both biological and socioculture। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी जो होता है वो स्टडी करता है बायोलॉजिकल और सोशल कल्चर को, एक्सपेक्ट करता है ह्यूमन बींग्स को, और ये साइंटिफिक स्टडी करता है किसी मैन पे ऊपर, और ये बायोलॉजिकल और ये सोशियो कल्चर के ऊपर स्टडी करता है। ठीक है, द ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी दैट स्टडीज़ द बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन काइंड इज़ कॉल्ड साइकोलॉजी और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, जो एंथ्रोपोलॉजी होता है वो स्टडी करता है बायोलॉजिकल एस्पेक्ट और ह्यूमन काइंड पर, और ये फिज़िकल और बायोलॉजिकल भी समझता है, इसलिए तो ये रिलेशन है हमारा सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और यार देखो, वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, सो काइंडली प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोग वीडियोस तो देखते हो बट आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, सब्सक्राइब भी करना भूल जाते हो, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो।